गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम लोग पढ़ रहे थे किस तरीके से जब हम अध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो फिर सांसारिक जीवन की तरफ यदि मुड़ते हैं तो हमसे अध्यात्म बहुत दूर दूर तक छूट जाता है। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं। ये भोग लिप्सा व वासनाएं जो तुम्हारे अंदर इतनी प्रबल हो जाती हैं, उसी के मद में सारी सत्ता शून्य लगने लगती है। क्या हुआ था? राजा ययाति जब बूढ़े हुए तो उन्होंने अपने पुत्र से जवानी मांगी। उनका मन संसार की भोग वासनाओं में तृप्त नहीं हुआ। ये तो ऐसी तृष्णा है, जितना इसे भोगोगे ये बढ़ती ही जाएगी, कभी भी कम नहीं होगी। अपने मन को इससे हटाते रहिए। कम से कम चीज़ों में जीवन को चलाने का अभ्यास करिए। एक बार आप अध्यात्म में आ गए तो धीरे धीरे सांसारिक साधनाओं में आसक्ति कम करते जाइए। इसी संदर्भ में गुरुदेव ने एक कथा कही। सुखकांत नाम के राजा थे। बड़े ही धार्मिक प्रजापालक थे। उनकी पत्नी सुधर्मा बड़ी ही नेक और धार्मिक थी। राजा ने बहुत वर्षों तक राज्य किया। अचानक उनको गलित कोढ़ हो गया। उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर पत्नी के साथ वन की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नदी में स्नान करते समय उनकी मुलाकात भृगु मुनि के लड़के से हुई। विनय करने के पश्चात लड़का राजा और रानी को अपने पिता के पास ले जाता है। भृगु मुनि अपने आश्रम में राजा को स्थान देते हैं। राजा ने मुनि से अपने स्वास्थ्य के विषय में कहा और गलित कोढ़ को ठीक करने की प्रार्थना की। मुनि ने कहा, राजन, आप यहाँ रहे, धीरे धीरे यह ठीक हो जाएगा। यह आपके पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित है। राजन ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि यह मेरे पूर्व जन्म का फल है? मुनि के शरीर में उसी समय 2 पक्षी निकले और उड़कर चले गए। मुनि ने कहा, राजन, पूर्व जन्म में आपके बीच भाइयों को संपत्ति को लेकर बहुत झगड़ा हुआ। आपने अपने भाइयों की हत्या तक कर दी तथा उसके बाद भाग गए। बाद में चलकर आप डाकू भी बन गए। हत्या करना और लूटपाट करना यही आपका कार्य बन गया। परंतु एक अच्छे गुणी लूटपाट के धन को आप असहायों और गरीबों के बीच बांट दिया करते। उस समय के कार्यों का यह पाप है, इसे आपको सहन करना ही होगा। राजा ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने ऐसा कार्य किया। मुनि ने कहा, देखो, मैं दिखाता हूँ। उसी समय राजा के नाक से एक काले रंग का तरल द्रव्य निकलने लगा, जो फैलते फैलते एक आकृति का रूप ले लिया। उसने कहा, मुनिवर, मैं राजा का पाप हूँ। मुनि ने कहा, अच्छा, तुम अब जा करके इस पेड़ की कोटर में बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप से भस्म कर दूंगा। उस आकृति ने सर्प का रूप धारण किया और पेड़ के ओटर में चला गया। उसी समय राजा का कोढ़ अच्छा हो गया। राजा स्वस्थ हो गया और सुंदर हो गया। मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के किए गए पापों को अवश्य ही भोगना पड़ता है।
अगर उसने सत्कर्म किया है उसका फल भी उसे, और कुकर्म किया है तो उसका फल भी उसे। क्या हुआ? जब युधिष्ठिर स्वर्ग में गए तो देखते हैं दुर्योधन, दुशासन स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। उनके भाईगण नरक के लोक में थे। उन्होंने पूछा, यह कैसे? उन्होंने बताया, यहाँ का विधान है, पाप कर्म अधिक है और पुण्य कर्म, अतः पहले पुण्य कर्म भोगेगा, फिर उसका फल भोगेगा और उसे नरक लोक में भेज दिया जाएगा। आपके भाइयों में पाप कम है, अतः पहले नरक लोक में ही रहेंगे और बाद में वह पुण्य लोक का फल प्राप्त करेंगे। गुरुदेव ने इसी प्रसंग को बताते हुए कहा, मुग्दल ऋषि की कथा भी बताई। मुग्दल ऋषि नित्य हवन किया करते। हवन करने के पश्चात भोजन लेते। एक बार भोजन ग्रहण कर रहे थे। इंद्र को शंका हुई। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भेजा। दुर्वासा ऋषि उस समय पहुँचे जब मुग्दल मुनि भोजन करने जा रहे थे। उन्होंने अपना भोजन दुर्वासा ऋषि को दे दिया। इस पर दुर्वासा ठीक उसी समय आते थे और मुनि अपना भोजन दे देते थे। इस प्रकार 7 दिन बीत गया। उन्होंने निर्बाध रूप से यही कार्य किया। उनकी तपस्या और हवन चल रहा था। अब दुर्वासा ने कहा, मुनिवर, आप स्वर्गलोक चले गए। मुनि ने पूछा, मुझे वहाँ से पुनः आना होगा? उन्होंने कहा, पुण्यों का फल भोगने के बाद पुनः जब सृष्टि का उदय होगा तब आपको यहाँ आना होगा। मुनि ने कहा, मुझे ऐसा लोक नहीं जाना जहाँ से मुझे आना पड़े और जाना पड़े। और उन्होंने स्वर्गलोक को त्याग दिया, उसके ऊपर जाने की चर्चा की। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत